बांसवाड़ा का एक सरकारी अस्पताल और यहाँ 21 साल की जिंदगी ने इलाज के नाम पर दम तोड़ दिया। परिवार चीख रहा है, चित्कार रहा है कि लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली और डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल था। तो सवाल यह है कि 21 साल के मुस्कान की मुस्कान आखिर किसकी गलती से हमेशा के लिए बुझ गई। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मंगलवार को एक 21 साल की युवती मुस्कान यादव की मौत ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। मौत जगह जगह सवाल छोड़ गई। क्या ये एक सामान्य मेडिकल केस था जो बिगड़ गया, या फिर ऑपरेशन के बाद की लापरवाही ने एक जिंदादिल लड़की की जान ले ली। गढ़ी क्षेत्र के रैयाना गांव की रहने वाली मुस्कान यादव बीए 3rd ईयर की छात्रा थी। उसे कुछ हफ्ते पहले किडनी में पथरी की शिकायत हुई। परिजन उसे शहर के डॉक्टर हितेन व्यास को दिखाने ले गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी है, सब कुछ सामान्य रहेगा। 4 नवंबर को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में ऑपरेशन होता है। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। मनोज यादव जो कि भाई है, उसके मुताबिक ऑपरेशन के बाद बहन की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। उसे खाना पीना मुश्किल हो गया, उल्टियां होने लगी और शरीर कमजोर होता चला गया। हम बार बार डॉक्टर से कहते रहे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने हर बार कहा नॉर्मल है, चिंता मत करो। लेकिन मंगलवार सुबह जब डॉक्टर व्यास खुद मरीज को देखने आए, कुछ ही देर बाद मुस्कान की सांसें थम गई। मौत की खबर के साथ ही अस्पताल का माहौल भी फट पड़ा। परिजनों ने सर्जन डॉक्टर हितेन व्यास पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लापरवाही की, पैसे लिए लेकिन इलाज ठीक से नहीं किया। गुस्साए परिवार ने अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा किया और नारेबाजी भी की। लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुस्कान को इंसाफ दो के नारों से अस्पताल गूंज उठा। परिजनों की मांगे भी सामने आई, जैसे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, डॉक्टर हितेन व्यास पर एफआईआर दर्ज की जाए, पोस्टमार्टम उदयपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की विशेष टीम से करवाया जाए, अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों की भूमिका की जांच हो। सर्जन डॉक्टर हितेन व्यास ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि सर्जरी पूरी तरह सफल थी। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत सामान्य थी, लेकिन सोमवार रात ब्लड रिपोर्ट में संक्रमण बढ़ा पाया गया। प्लेटलेट्स कम थे, ब्लडी डायरिया की स्थिति बन गई थी। शायद उसी संक्रमण के कारण मौत हुई। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने किसी तरह के पैसे नहीं लिए और इलाज में कोई कोताही नहीं की। कोतवाल रूप सिंह के अनुसार मामले की पूरी जांच करवाई जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि मौत का कारण आखिर क्या था, संक्रमण या चिकित्सकीय लापरवाही। एमजी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि अब तक परिजनों की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति सामान्य थी। मंगलवार को अचानक हालत बिगड़ने से मौत हुई। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई होगी। बुधवार दोपहर 12:45 पर मृतका के परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए। वहां धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, पोस्टमार्टम बाहरी टीम से करवाओ। नारे, आंसू, गुस्सा, सब कुछ। बांसवाड़ा प्रशासन पर जनता का भरोसा डगमगाने लगा। 21 साल की मुस्कान जो कॉलेज की 3री साल की स्टूडेंट थी, उसकी मौत ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज से ज्यादा प्रयोग होते हैं? क्या मरीज की हालत बिगड़ने पर भी डॉक्टर चुप बैठे रहते हैं? और अगर यही सच है तो फिर कोई भी बेटी, कोई भी मुस्कान कैसे सुरक्षित रहेगी? सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मुस्कान ट्रेंड करने लगा। लोगों ने लिखा 21 साल की लड़की को लापरवाही ने मार दिया। सरकारी अस्पतालों में आम आदमी की जान सस्ती है, लेकिन प्रशासन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। परिवार इंतजार में है कि शायद किसी दिन मुस्कान के साथ हुआ अन्याय उजागर होगा। अगर सर्जरी सफल थी तो संक्रमण कैसे बढ़ गया? अगर मरीज की हालत बिगड़ रही थी तो समय रहते आईसीयू में क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? क्या डॉक्टर और अस्पताल ने परिवार को हर अपडेट दिया? और सबसे बड़ा, क्या 21 साल की मुस्कान की मौत टाली जा सकती थी? इन सवालों के जवाब अब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे सकती है। परिजन कहते हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। बांसवाड़ा में अब सिर्फ मां की रुलाई नहीं गूंज रही है, बल्कि एक सवाल भी गूंज रहा है। क्या सरकारी अस्पताल में इलाज का मतलब वाकई अब रिस्क बन गया है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।